तो जिस तरह से अदालत का फैसला आया और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तहम वादी कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस वक्त एहतजाज हो रहा है, जबकि मायसूमा इलाके में टीयर गैस शेलिंग के बावजूद फिर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने लोगों ने आज़ादी के हक में नारे दिए। अमन व अमान नाफिज करने वाले इदारों ने इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज को वादी कश्मीर में मुअत्तल किया है। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अरकान ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने इस फैसले की मजम्मत की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह जम्मू कश्मीर में, मुल्क में और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस पर अब सियासत हो रही है। एनआईए की अदालत ने यासीन मलिक को उनके जो कारनामे थे उनकी सज़ा सुनाई है। खुद यासीन मलिक ने अदालत में इस बात को कबूला कि उन्होंने पाकिस्तान से करोड़ों रुपया पैसा लेकर कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया। यासीन मलिक ने अदालत में इस बात को कबूला कि पाकिस्तान से पैसे लेकर वो यहाँ के नौजवानों को एलओसी के पार मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर इधर भेजते थे और उनको दहशतगर्दी ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ से भेजते थे। यासीन मलिक ने खुद अदालत में इस बात को कबूला कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं उनके सरगनाहों के टच में थे और दहशतगर्दी को अंजाम देने और बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल था। जब यासीन मलिक ने अदालत में खुद इस बात को कबूला और उसके बाद भी अदालत ने उनको ये मौका दिया कि वो अपनी पैरवी करें, उन्होंने अपने वकील से अपनी बातें रखी। अदालत ने दोनों जो पक्ष थे उनको सुना और उसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया है और उनको उम्र कैद की सजा है। ये तो उनके गुनाह हैं, जो बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई, जो बेकसूर लोग कश्मीर के अंदर मारे गए। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार कह रहे हैं 5 अगस्त 2019 के बाद कि आतशफिशान है कश्मीर में, वो फटने वाला है। कहीं ना कहीं वो फट गया है कि वादी कश्मीर में एहतजाज हो रहे और आज़ादी के हक में नारे, पाकिस्तान के हक में नारे। ये कोई आतशफिशा नहीं है जनाब, ये कोई ज्वालामुखी नहीं है। एक दहशतगर्द जिसने कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की, तो लोग एहतजाज कर रहे हैं इस फैसले के खिलाफ। लोग नारेबाजी, चंद लोग अगर निकले हैं तो पूरे कश्मीर को आप मत बदनाम करो, पूरे कश्मीर के लोगों को मत बदनाम करो। जनाब, सुंबल के हाजिन में 8 साल के मासूम बच्चे आतिफ मीर का कत्ल कर दिया गया। क्या वो मुसलमान नहीं था? वो भी मुसलमान था। उसके घर वाले भी नमाज पढ़ते थे, उसके घर वाले भी रोजा रखते थे। क्या कसूर था 8 साल के बच्चे का? क्या उसने पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मारा था आतिफ मीर ने, जो उसका गला काट दिया गया 2019 में उसके घर में जाकर रात को? क्या कसूर था पुलवामा की एक बहन, क्या कसूर था पुलवामा की इशरत मुनीर का कि जिसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया गया और छलनी छलनी कर दिया गया? क्या कसूर था खुशबू जान का जिसको शोपियान में उसका गला काट दिया गया? क्या ये बहनें मुसलमान नहीं थी? ये भी मुसलमान थी, ये भी 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, ये भी रोजे रखती थी। क्यों इनका कत्ल किया गया? किस किताब में लिखा है कि बेगुनाहों का आप कत्ल करो? आप दहशतगर्दी करेंगे और कानून आप तमाशा नहीं देख सकता है। सियासत है ये, कई सियासी पार्टियों ने इसकी मजम्मत की है इस वक्त, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और पीएचडी की तमाम अरकान। देखिए, वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या बाकी का कोई लीडर हो, ये दहशतगर्दी से खेलने का काम बुरा होता है। ये आग से खेलने का काम है जनाब, और आग से जो खेलता है आग उसी को भस्म कर देती है। ये आग से नहीं खेलना चाहिए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या कोई और हो। क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा इस बात का जवाब देंगी कि जो कश्मीर के अंदर बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल हुआ है वो किसने किया है? ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां कहां से आती हैं? पाकिस्तान से।
दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं? पाकिस्तान में। यासिन मलिक जैसे लोग यहाँ के नौजवानों को पाकिस्तान भेजते हैं और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देके यहाँ मौत के कुएं में नौजवानों को धकेलते हैं, तो कानून तमाशा देखेगा। हमारा मुल्क कानून के हिसाब से चलता है। जनाब, आप शब कदर की रात डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब के जिस्म को नोच कर डाउनटाउन श्रीनगर में मार दिया गया। क्या कसूर था डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब का? क्या कसूर था लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब का? अपने घर में आए थे कुलगाम में। क्या कसूर था चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब जो बारामुल्ला से गुजरते हुए पुलवामा के रास्ते पुंछ के मेंढर अपने घर जा रहे थे ईद के दिन, जिनके बैग में मिठाई के रखी थी जो अपनी माँ और दोस्तों के लिए ले जा रहे थे ईद की मुबारक देने, और ईद के दिन उसका गला काट दिया गया? ये किस किताब में लिखा? हमने तस्वीरों में साफ तौर पे देखा मायसूमा में जो खवातीन जमा हुई वहां पे औरतों ने सीना कोबी की और नारेबाजी भी जमकर की। ये चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं। सारे कश्मीर के लोग ऐसे नहीं हैं। सारे कश्मीर के लोगों को मत बदनाम करो। कश्मीरी दिल से हिंदुस्तानी है। इस दहशतगर्दी में कश्मीर के मुसलमान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर इस दहशतगर्दी ने पिछले 32 सालों में 1 लाख लोगों ने जाने गंवाई, उसमें 80,000 मुसलमान है। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद इमरान ने इसे फ्रीडम फाइटर करार दिया। पाकिस्तान ने तो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का अगर सबसे बड़ा कोई कातिल और गुनाहगार है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुसलमानों का दुनिया में सबसे बड़ा कातिल है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई दुनिया में है तो पाकिस्तान है, जो दहशतगर्दी करके कश्मीर के मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहा है। कश्मीर के अंदर रहने वाले मुसलमानों का जीना हराम इस पाकिस्तान ने किया है, इस दहशतगर्दी ने किया है। और कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम भी इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने किया है। कश्मीर का गुनाहगार अगर कोई है पाकिस्तान है, और गुनाहगारों को सजा तो मिलेगी, कानून देगा। कानून ने जो सजा दी है, उन्होंने दोनों साइड्स को सुना है। यासीन मलिक को भी सुना है, उनके वकील की भी सुनी है। उसके बाद उन्होंने ये फैसला सुनाया है। अभी यासीन मलिक के खिलाफ टाडा अदालत में एक जो हत्या, उन्होंने 4 एयरफोर्स के लोगों पर ग्रेनेड फेंककर 4 लोगों को मारा था, और जो रूबिया सैयद को उन्होंने किडनैपिंग का केस, ये भी तो यासीन मलिक के खिलाफ है। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा की हमदर्दी रूबिया सैयद अपनी बहन जो है उसके साथ होनी चाहिए कि रूबिया सैयद जो है उनको किडनैप करने वाले यासीन मलिक के साथ है? मैं हैरान हूं। उनको अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि बहन के दुश्मनों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूनिट भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना जी, जिन्होंने फिर से एक बार पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को उकसाया जा रहा है और पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। तहम मायसूमा में इस वक्त जो हालात है उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो चंद लोग हैं जो वहाँ पर एहतजाज कर रहे। अब देखना ये ज़रूर होगा कि इस फैसले के बाद वादी कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में किस तरह से अमन की सूरत हाल बहार रहेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।